संक्षेप में देखें तो बंगाल में टीएमसी के हार के प्रमुख कारण हैं टीएमसी से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी, अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देना, मुस्लिम परस्ती, हिंदू वोटों को ग्रांटेड समझ लेना, बीजेपी को घेरने के प्रयास में हिंदुओं और हिंदू आस्था का अपमान, सयोनी घोष, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और स्वयं अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं का बड़बोलापन, उनका धमकी देना लोगों को पसंद नहीं आया। अब चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी को चाहिए था कि हार स्वीकार कर अपनी भूल सुधारे, बीजेपी की तरह डे 1 से जमीन पर उतरकर जनता को अपने पक्ष में लाने के प्रयास करें। पहले तो आत्ममंथन किया जाता कि कहां कहां भूल हुई, कहां कहां चूक हुई, परंतु ममता समेत पार्टी के सभी बड़े नेता हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि बंगाल की जनता ने उनको नकार दिया है और यहाँ वे भारी भूल कर रहे हैं, जिसका परिणाम पार्टी का टूटना भी हो सकता है। इस मामले में सभी पार्टियों को बीजेपी से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी चुनाव हारती नहीं है, परंतु हार के बाद वे सबक लेते हैं और पूरी मजबूती से दोबारा लड़ते हैं। इसी बंगाल में पिछली बार पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए तो ममता बनर्जी को इसकी सहानुभूति मिली। सबक लेकर बीजेपी ने इस बार ममता पर व्यक्तिगत हमले लगभग बंद कर दी। बीजेपी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, गुंडागर्दी, हिंदुत्व और सिंडिकेट राज को मुद्दा बनाया। संदेशखाली और आरजे कर जैसी घटनाओं को सिस्टम की नाकामी की तरह पेश किया। अवैध घुसपैठियों को निकालने का वादा किया, बंगाल के विकास की बात की। बीजेपी वालों ने 2021 की हार का ठिकरा कहीं और नहीं फोड़ा। 5 वर्षों तक लगातार भूल सुधार करते रहे। उन्होंने मैसेज दिया कि वे बंगाल से गुंडों को हटा देंगे और उनका सत्ता में आना तय है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के पक्षपाती होने, एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ, सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने चुनाव के समय जी तोड़ मेहनत की। रात के 2-2, 3-3 बजे तक मीटिंग होती रहती थी। इसके केंद्र में थे बंगाल में डेरा डाले बैठे अमित शाह। उन्होंने साल भर पहले ही बंगाल का दौरा शुरू कर दिया था। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, उनके बंगाल दौरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया। रिपोर्टों के अनुसार अमित शाह ने अपनी टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरी बनाई: मजबूत, मध्यम और कमजोर। मध्यम वे बूथ थे जहां 2021 में हार जीत का अंतर बहुत कम था। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा। उस पर काम किया और परिणाम आज हम सबके सामने है।